नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आज के सेशन के लिए होंगे तैयार। जैसा कि आपको मालूम होगा कि लूसेंट बुक से हम लोग एमसीक्यू प्रश्न 1000 प्रश्नों का संग्रह कर रहे हैं, जिसमें हम लोग लगभग 250 क्वेश्चन पहले ही देख चुके हैं। 250 क्वेश्चन लगभग पहले ही देख चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन लूसेंट बुक से करने वाले हैं। यह हमारा क्लास 6 है। इसके पहले हमारा क्लास 5 पहले ही हो चुका है। तो अगर आप क्लास 1 से लेकर 5 तक अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो से फ़ायदा उठाइए। अगर आप भी अपना जीके स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपना जीके को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने जीके को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी दोस्त हमारे जो हैं वह जल्दी से इस सेशन में जुड़ जाइए। हम लोग 250 नंबर प्रश्न पहले ही देख चुके हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है। तो हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर बसा है। और क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि उज्जैन किस नदी के पर बसा है। उज्जैन किस नदी पर बसा है? तो उज्जैन की बात करें तो शिप्रा हो जाएगा। और हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर बसा है। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पनाम नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो पनाम नहर जो है वह प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है। तो दादर और नागर हवेली की राजधानी जो है वह सिलवेसा है। तो आप राज्य और राजधानी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान की अगर बात करें हम, तो राजस्थान की राजधानी जो है वह जयपुर है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है और राजस्थान को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे, स्मॉलेस्ट राज्य पूछे, स्मॉलेस्ट स्टेट पूछे, तो वह आपका गोवा हो जाएगा। और गोवा की बात करें हम, तो गोवा की राजधानी जो है वह पणजी है। और गोवा के अभी जो राज्यपाल है वह भगत सिंह कोश्यारी है। और राजस्थान के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो वह अशोक गहलोत है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर 22 मार्च की बात करें तो 22 मार्च को हम लोग जल दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर 22 मई का बात करें तो 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है। 2011 में एक नया देश बना दक्षिणी सूडान, उसकी राजधानी कहाँ है? तो जुबा उसकी राजधानी है। अगर आपसे दक्षिणी सूडान की राजधानी पूछता है एग्जाम में तो जुबा होगा इसका राइट आंसर। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हो। यह प्रश्न सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग लूसेंट बुक का निचोड़ पढ़ रहे हैं। लूसेंट बुक से 1000 एमसीक्यू प्रश्न कर रहे हैं, जो टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सम्मिलित किए गए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला है, आईने अकबरी का लेखक कौन है। तो आईने अकबरी का लेखक जो है अबुल फजल थे।
अबुल फजल ने आईने अकबरी को लिखा था। अगला है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप जो है वह टेनिस से संबंधित है। टेनिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जो है वह देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। आप झंडे में देखे होंगे ऐसा रहता है, उसमें 24 को तिलियां रहती है। अगला है भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो भारत में सबसे पहली फिल्म जो है वह राजा हरिश्चंद्र बनी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है साइंस का क्वेश्चन है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो स्टेपिज हो जाएगा, जो कान में पाई जाती है। और अगला है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो अगर सबसे बड़ी हड्डी का बात की जाए तो हम लोग फीमर कहेंगे, जो जांघ में पाई जाती है। तो आप इस दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आरआरबी और रेलवे में इसका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और यह रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप इस दोनों का क्वेश्चन याद रखिएगा। इसमें से एक ना एक प्रश्न आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप याद रखिएगा कि अगर सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो स्टेपिज हो जाएगा, और सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो फीमर हो जाएगा। और स्टेपिज कानों में पाया जाता है, फीमर जांघों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितनी पेशियां है? तो मानव शरीर में 639 पेशियां है। अगला है लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, और डब्ल्यूसी के जीवन काल की बात करें तो वह 60 दिन होता है। अगला प्रश्न है जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर एक जस्ते की परत चढ़ाया जाता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को जस्तीकरण कहते हैं, या गल्वेनीकरण कहते हैं, या गल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम तो यकृत है। लीवर जो है वह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र की बात करें तो वह डिगबोई में स्थित है। और डिगबोई कहाँ है? तो असम में है, और असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया। अगर आपसे पूछे कि हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुली कुतुब शाह ने करवाया। और वही कुतुब मीनार की बात की जाए तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। अगला है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1939 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। और विश्व में सबसे ज्यादा दूध किस देश में उत्पादन होता है? तो वह हमारा इंडिया है। अगला है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन जो है वह भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। अगला प्रश्न है भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 1962 में की गई। 26 अक्टूबर 1962 को चीनी जब आक्रमण किए थे उस समय भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी 3 हो गई है। एक विशाखापट्टनम, जयवर्धने, और तीसरा क्या है? तीसरा हैदराबाद। इसका 3 राजधानी है आंध्र प्रदेश का। अगला है भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था?
था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और वह पहला मुस्लिम शासक था। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वह कौन था? तो सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वह मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज जो था वह सेल्यूकस की राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। सिलोन जो है वह श्रीलंका का पुराना नाम है। अगला है, विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने विटामिन की खोज की। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम, निकिल की मिश्र धातु होती है। अगला है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टीन का जो मिश्र धातु होते हैं उसको कांसा कहा जाता है। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो पहले हम लोग तो जानते हैं कि साइमन कमीशन क्या था। तो साइमन कमीशन अंग्रेजों के द्वारा एक लाया गया कमीशन था जिसका सदस्य सभी अंग्रेजी थे। मतलब सभी इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट किए, जितने भी लोग भाग लिए थे वह सभी अंग्रेज थे और भारत के इसमें एक भी सदस्य नहीं था। इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। जब साइमन कमीशन उतरा भारत में तो उसके बहिष्कार कर रहे थे, तो उसके बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किया गया था जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ इज द राइट आंसर। भारत में निर्मित जो है वह प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। और अगर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का दिमाग पूछे तो वह क्या है? सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगर आपको वैदिक काल से संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं, अगर आप वेद के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आपको वैदिक काल से संबंधित किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो आप दिक्कत अब से नहीं होगा, क्योंकि इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, क्योंकि वैदिक काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने करवाए हैं जिस पे लगभग 10,000 व्यू आया है और 10,000 स्टूडेंटों ने देखा है। तो आप भी उसे जाकर देखिए और उस वीडियो का लाभ उठाइए। अगला है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन की जो क्रिया है वह लगभग छोटी आंत से ही शुरू हो जाती है, छोटी आंत में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। यह हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव, सभी कोई मालूम है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो पहले भी क्वेश्चन करवा चुके हैं कि शहतूत पर रेशम के कीड़े जो होते हैं वो पाले जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए राजस्थान में खेतरी जो है वह प्रसिद्ध है। अगला है,
कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है जो पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है। इसे इवनिंग स्टार, भोर का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है। अगला हम लोग अगले क्लास में करेंगे कि मनुष्य की आंख में किसकी वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनती है। मनुष्य के आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनती है, तो ये तो सभी को मालूम है, रेटिना पर। तो आज के थे 300 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन लगभग देखे। 250 से 50 क्वेश्चन ऐड कर ले तो हमारा लगभग 300 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। और अगला क्लास कल ही अपलोड होगा। तो आप क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का बार बार कमेंट रहता है कि सर जब क्लास होता है तो हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो यूट्यूब जो है वह सभी को नोटिफिकेशन नहीं दे पाता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर एक बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और टाइम आपको मालूम है तो आप टाइम पर आइए ना, नोटिफिकेशन की क्या आवश्यकता है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए और जीके को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आपको इससे बेस्ट यूट्यूब पर चैनल कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कम समय में हम लोग इतना सारा प्रश्न देख रहे हैं। नो बात केवल काम, क्योंकि हम लोग केवल प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न के दौरान कोई भी बात नहीं होती है। इसलिए इसमें हम लोग लगभग 15 मिनट में 50 क्वेश्चन देखें। तो इसे समझ सकते हैं कि आप कितना जल्दी कितना प्रश्न कर पाइएगा। तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए लिखिए।